आजकल हर कोई ज्यादा आदी होता जा रहा है और मैं सिर्फ ड्रग्स या शराब की बात नहीं कर रहा। लत हर जगह है। ऐसा लगता है कि हमें दिन के हर पल किसी न किसी उत्तेजना की जरूरत होती है और यह इस हद तक पहुंच गया है कि हम बिना कोई यूट्यूब वीडियो चलाए बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। इन आदतों में अति हमें एक ऐसी जिंदगी में खींच ले जाती है जो हम नहीं चाहते। ड्रग एडिक्ट, शराबी, पोर्न एडिक्ट या इससे भी बुरा एक डिस्कॉर्ड मोड बना देती है। इन विनाशकारी आदतों से बचकर हम उस अंधेरे और दुखी रास्ते से बच सकते हैं और इसके बदले हम अधिक उत्पादक, आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और अंतः संतुष्ट और खुश रह सकते हैं। मुझे पता है कि हम सभी ने इन आदतों को छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार दोबारा दिन एक पर वापस आ जाते हैं। यह एक निरंतर संघर्ष है। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो के अंत तक आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको अपनी जिंदगी को सुधारने और इन आदतों से आखिरकार छुटकारा पाने के लिए चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि क्या करना है, यह समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग में लत कैसे काम करती है। लत हमारे दिमाग के इनाम प्रणाली में होती है। जब हम कुछ आनंददायक करते हैं, जैसे चॉकलेट खाना, वीडियो गेम खेलना, सेक्स करना, शराब पीना या वीड फूकना, हमारा डोपामाइन स्तर बढ़ जाता है। इससे हमें खुशी और आनंद महसूस होता है। लेकिन फिर एक बुद्धिमान साधु आकर कहेगा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जो ऊपर जाता है वह नीचे आकर ही रहता है। और वह आपके डोपामाइन की बात कर रहा है। एक बार जब हमारा डोपामाइन अपने चरम पर पहुंच जाता है तो वह नीचे आएगा ही। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। लेकिन यह सामान्य स्तर पर वापस नहीं आता। हर चीज की एक कीमत होती है। जब हमारा डोपामाइन स्तर बेसलाइन से नीचे चला जाता है तो हम अप्रिय चीजें महसूस करते हैं। थकान, ध्यान की कमी, प्रेरणा की कमी और निराशा। वही भावना जब आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन हमारा दिमाग इस दर्द और बेचैनी को सहन नहीं करना चाहता। इसलिए यह तुरंत आनंद पाने की कोशिश करता है ताकि डोपामाइन स्तर जल्दी से बढ़ जाए। लेकिन याद रखो, जब आप बहुत ज्यादा त्वरित आनंद ढूंढते हैं तो क्या होता है? आप फिर से नीचे आते हैं और दुख महसूस करते हैं और यह चक्र चलता रहता है। यह एक अंधीन रोलर कोस्टर की तरह है जो ऊपर नीचे होता रहता है। जितना ऊंचा और तेज हमारा डोपामाइन बढ़ता है, उतना ही गहरा और तेजी से यह गिरता है। नशीली आदतें और ड्रग्स जैसे कोकीन, सेक्स, वीडियो गेम्स और पोर्न डोपामाइन को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और इनका अत्यधिक सेवन हमारे डोपामाइन को और नीचे गिरा देता है, जिससे हमें बाद में और अधिक दर्द और बेचैनी महसूस होती है। इसीलिए ये चीजें इतनी विनाशकारी हैं। ये तेज डोपामाइन स्पाइक्स हमारे दिमाग को त्वरित आनंद की तलब लगा देते हैं, जिससे समय के साथ उन गतिविधियों का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है जो धीमी लेकिन स्थायी खुशी देती हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ने से डोपामाइन धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि वीडियो गेम्स से तेजी से। इसीलिए जब आप वीडियो गेम्स के आदी होते हैं तो किताब पढ़ने बैठना मुश्किल लगता है। अगर आप लीग ऑफ लीजेंड्स छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी अन्य लत से जूझ रहे हैं तो आमतौर पर लोग आपको बस यही कहेंगे, बस इसे करना बंद कर दो। समस्या यह है कि जिस चीज की आपको लत लगी है वह आपकी दिनचर्या का इतना बड़ा हिस्सा बन चुकी है कि इसे छोड़ना लगभग असंभव है। यह लत अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है, जैसे दांत साफ करना या नहाना। आप इसे अचानक से खत्म नहीं कर सकते। तो हम इन आदतों को कैसे छोड़ें? चरण 1, सबसे पहले यह स्वीकार करना कि आपको लत लगी है और यह आपकी जिंदगी में एक समस्या बन रही है। कुछ लोग यह कहकर खुद को समझा लेते हैं, मैं वीडियो गेम्स सिर्फ आराम करने और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए खेलता हूं, लेकिन हकीकत में वे 8 घंटे रोजाना माइक पर चिल्लाते हुए बिताते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बर्बाद करते हुए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक खराब टीममेट मिल गया। वीडियो गेम्स खेलना जरूरी नहीं कि बुरा हो, और यह किसी अंधेरी गली में अजनबी से खरीदी हुई सुई लगाने से तो बेहतर ही है। लेकिन यह तब समस्या बन जाता है जब आप खुद को वीडियो गेम्स खेलने से रोक नहीं पाते और यह गतिविधि आपको कंट्रोल करने लगती है। चरण 2, मैं अपने दिन कुर्सी से चिपके हुए बिताता था, लीग ऑफ लीजेंड्स खेलकर अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करते हुए। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि यह एक समस्या बन रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा था। मेरा शरीर कुपोषित लग रहा था, मैंने हफ्तों तक घास को छुआ तक नहीं था और मैं अपने जीवन शैली से खुश नहीं था। मुझे पता था कि मुझे बदलाव की जरूरत है, इसलिए मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने देखा कि मैंने वीडियो गेम्स कम खेलने शुरू कर दिए।
मैं वर्कआउट पर ज्यादा समय देने लगा और मेरे पास वीडियो गेम्स के लिए समय ही नहीं बचा। मैंने YouTube पर फिटनेस के बारे में सीखने में भी समय देना शुरू किया, जिसने वीडियो गेम्स का समय और कम कर दिया। मुझे वर्कआउट से ही डोपामाइन मिलने लगा क्योंकि मैं हमेशा अंत में अच्छा महसूस करता था। मैं अपनी प्रगति देखकर भी खुशी महसूस करता था। वर्कआउट मेरा डोपामाइन का वैकल्पिक स्रोत बन गया। बुरी आदत को एकदम से छोड़ने के बजाय हमें एक स्वस्थ विकल्प ढूंढना चाहिए जो धीरे धीरे डोपामाइन बढ़ाए, जैसे पढ़ना, योग, ड्राइंग या दोस्तों के साथ समय बिताना। चरण 3। हालांकि सिर्फ एक लत को किसी और चीज से बदलना काफी नहीं हो सकता। कभी कभी आपकी लत इतनी मजबूत होती है कि पढ़ना या जिम जाना उसकी जगह नहीं ले सकता। मुझे याद है कि मैं अभी भी कभी कभी लीग ऑफ लीजेंड्स खेल लेता था, भले ही मैं अच्छी आदतें जैसे नियमित वर्कआउट और किताबें पढ़ना अपना चुका था। लेकिन जब मैंने यह YouTube चैनल शुरू किया तो सब कुछ बदल गया। मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए और मैं YouTube पर ग्रो करने का जुनूनी हो गया। मैं अपना सारा समय YouTube के बारे में सोचने और काम करने में लगाने लगा, जिससे मेरे पास वीडियो गेम्स खेलने का समय ही नहीं बचा। और फिर वीडियो गेम्स मेरे लिए मजेदार भी नहीं रहे। इसलिए हमें किसी चीज का जुनून चाहिए, कोई लक्ष्य जिसे आप पाना चाहते हैं या कोई नया शौक जिसे आप आजमाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आपको नई रुचियां विकसित करनी होंगी। जब आप किसी चीज के जुनूनी होते हैं तो आप उसके बारे में हमेशा सोचते हैं और यह आपके दिमाग में जगह घेर लेती है। फिर आपके पास उस लत के बारे में सोचने की जगह ही नहीं बचती, क्योंकि आपका दिमाग अपने जुनून में व्यस्त रहता है। फिर भी कभी कभी बुरी आदत का ख्याल दिमाग में आएगा। एक अच्छा तरीका जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, बुरी आदत का विरोध करने के बारे में न सोचें। उदाहरण के लिए, जब भी मुझे गेम्स खेलने का मन करता, मैं यह नहीं सोचता मत खेलो, रुको रुको, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अंततः उस आदत को कर बैठते हैं। इसके बजाय मैं कोई खुशनुमा याद सोचता हूँ। शायद आपके लिए यह कोई बचपन की याद हो जब आपके माता पिता आपको झूले पर झुला रहे थे और आप हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। इसे आजमाएं। जब भी किसी आदत का ख्याल आए, किसी सुखद चीज के बारे में सोचें। चरण 4। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मूड बिल्कुल खराब होगा और हम पूरा दिन बेकार महसूस करेंगे। और जब हम बेकार महसूस करते हैं तो हम तेज आनंद ढूंढते हैं ताकि हमें बेहतर लगे। हम अक्सर इन आदतों का सहारा लेते हैं ताकि अपनी खराब भावनाओं से भाग सकें। खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण हम ऐसा महसूस करते हैं। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें इन आदतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी रह सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं, दयालु बन सकते हैं और सबसे जरूरी, लीग ऑफ लीजेंड्स खेलना बंद कर सकते हैं। चरण 5। इतना सब करने के बाद भी कभी कभी मैं बुरी आदतों में वापस लौट जाता था, जैसे लोशन लेकर इनकॉग्निटो टैब खोलना और वयस्क सामग्री देखते हुए अपने छोटे बैंगन से खेलना। मेरी पोर्न की लत अभी भी थी, भले ही मैंने अन्य अच्छी आदतें अपना ली थीं और लीग ऑफ लीजेंड्स छोड़ दिया था। तो मैंने पोर्न की लत से कैसे छुटकारा पाया? मैंने देखा कि जब भी मुझे किसी लड़की में दिलचस्पी होती और मैं रिश्ते के बारे में सोचता तो मेरी पोर्न देखने की इच्छा गायब हो जाती। यह जादू जैसा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं खुद को उस लड़की के साथ एक क्रॉनिक फैपर के रूप में नहीं देखना चाहता था। मुझे अपनी पहचान बदलनी पड़ी, एक ऐसा व्यक्ति बनना पड़ा जिसके साथ वह लड़की रहना चाहे। इसलिए मैंने पोर्न साइट्स पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं वह व्यक्ति नहीं रहना चाहता था। अपनी स्वयं की छवि और पहचान बदलना बहुत शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि लोग वैसे ही कार्य करते हैं जैसा वे अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक वीडियो गेम या पोर्न एडिक्ट हैं, तो आप उसी तरह बने रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, तो आपको पोर्न या वीडियो गेम्स छोड़ने के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को इनकी लत नहीं होती। इसलिए उस आदर्श व्यक्ति के बारे में सोचें जो आप बनना चाहते हैं और रोज उसी की तरह बनने की कोशिश करें। चरण 6। अब कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप फिसल जाएंगे और यह जीवन का हिस्सा है। जब आप फिसलते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप वापस शुरुआत में आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप को ज्यादा दोष न दें, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं आपको वापस उन बुरी आदतों की तरफ धकेल सकती हैं। अगर आप गलती करते हैं तो खुद को माफ करें और अपनी प्रगति पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर आप शराब छोड़ रहे हैं और आपने एक हफ्ते तक नहीं पी, लेकिन एक रात पी लिया, तो उस एक हफ्ते की सफलता को स्वीकार करें। फिर नया लक्ष्य बनाएं, 2 हफ्ते तक नहीं पीना। इस तरह आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।
मैं एक ऐसे व्यक्ति था जो 8 घंटे वीडियो गेम्स खेलता था, रोज हस्तमैथुन करता था और हमेशा बेकार महसूस करता था। लेकिन अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति में बदल चुका हूँ जो अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करता है। लत छोड़ना एक सीधी रेखा नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन इन चरणों का पालन करके मुझे विश्वास है कि आप इन आदतों को छोड़ पाएंगे और एक खुशहाल, संतुष्ट जीवन जी पाएंगे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि आपने कौन सी रणनीतियां अपनाई हैं, कमेंट में बताएं। उम्मीद है आपको कुछ उपयोगी सीखने को मिला होगा। अगर आप नई चीजें सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें